बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हाल ही में एक न्यूज़ पर मेरी नज़र पड़ी जिसके अंदर बताया जा रहा है कि श्रीलंका में मदारिस और बुरक़ों पर पाबंदी लगने वाली है और मतलब वहाँ पर जिद्दोजहद शुरू है इस मामले को लेकर कि बुरक़ों पर पाबंदी लगा दी जाए और मदारिस को बंद कर दिया जाए। जब ये न्यूज़ मेरी नज़र में आई और मैंने जब सोचा इसके ताल्लुक़ से कि आखिर ऐसे मामलात क्यों पेश आ रहे हैं कि कहीं मुसलमानों के लिए ज़मीनों पर पाबंदी लग रही है, कई मुसलमानों की 26 आयतों को हटाने की बात कर रही है कुरान मुक़द्दस की, कहीं पर बुरक़ों पर, कहीं पर जो है तो अज़ान पर, कहीं पर मदारिस पर पाबंदी लगाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? मैंने इस पर सोचा, मैंने तहकीक की तो मुझे सूरह ताहा की एक आयत याद आई जो कि मैंने पहले पढ़ा था। वो आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आयत में इरशाद फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहा है कि और जो हमारे ज़िक्र से मुंह मोड़ता है, जो हमारे ज़िक्र से हमारी शरीयत और हमारे कानून से रूगर्दानी करता है, वो मुंह फेर देता है, मुंह मोड़ लेता है, तो हम ऐसों के लिए जिंदगियों को तंग कर देते हैं। ऐसों की तंग जिंदगी है, उसकी कब्र में भी तंग जिंदगी होगी और दुनिया में भी जिंदगी तंग उसके लिए कर दी जाएगी। ए लोगों, ए मोमिनीन, होश के नाखून लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान आयद है और कुरान मुक़द्दस की सूरह ताहा 124 नंबर की आयत में मौजूद है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, ए लोगों, अगर तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए ज़मीनों को तंग कर दूंगा, जिंदगियों को तंग कर दूंगा और तुम तरस जाओगे, तड़प जाओगे मस्जिदों में आने के लिए, तुम तड़प जाओगे बुर्क़े पहनने के लिए, तुम तड़प जाओगे दीन की तालीम हासिल करने के लिए। लेकिन अगर तुम मेरा जिक्र करते रहोगे, तुम मेरी पाकी बयान करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे लिए खुशहाल जिंदगी कर दूंगा। और फिर खुशखबरी भी फरमाता है कि ए लोगों, अगर तुम मेरी तरफ दौड़ कर आओगे, मेरी तरफ दौड़ोगे अगर तुम, तो फरमाता है कि मैं तुम्हें दूंगा व जन्नतिन अर्दुहस समावात वल अर्द। ए लोगों, मैं तुमको इतनी बड़ी जन्नत दूंगा जिसकी साइज ज़मीन और आसमान के बराबर है। सातों ज़मीन और आसमान के बराबर सिर्फ उसकी चौड़ाई है, लंबाई तो बहुत बड़ी होंगी उसकी। तो वो अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है, फरमा रहा है कि अगर तुम मेरे जिक्र से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए तंग जिंदगी लिख दूंगा। तो ऐ लोगों, उसका जिक्र करो, उसकी पाकी बयान करो, उसका जिक्र करके अपने बेनूर कल्ब को नूरानी बना दो और उसका जिक्र करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना दो। सारे राज उसके जिक्र में छुपे हैं, सारी कामयाबियां उसके जिक्र में रखी है। अगर कामयाबी चाहते हो तब भी उसका जिक्र करो, और अगर चैन से बाकी जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, बका वाली जिंदगी, आखिरत वाली जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, तब भी उसका जिक्र करो। इंशाअल्लाह वो अल्लाह दोनों जहान में कामयाबी हमारा मुक़द्दर फरमा देगा।